आइए आज हम एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर नीट में कई बार सवाल पूछा जाता है कि आप इन्हें असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल अरेंज कर दीजिए। ये नीट में कई बार आया हुआ है। ठीक है, आइए इस टॉपिक को देखते हैं। काफी बेसिक टॉपिक है, जैसे जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक हायरार्की की तो बिल्कुल अगर आपको इसे समझना है तो ऐसे समझिए कि जितने भी स्पीशीज इस पूरे वर्ल्ड में है तो ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी के डेटा को माने तो 1.5 से 1.7 मिलियन के आसपास स्पीशीज हमने डिस्कवर कर लिए हैं और रफली एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखा जाए तो 7 to 8 मिलियन स्पीशीज टोटल है। दैट मींस अराउंड 22% स्पीशीज ही हमने ढूंढा है। फिर भी 22% भी एक बड़ा नंबर होता है, तो बिना क्लासिफाई किए हम नहीं जान सकते कि एक्चुअली इन ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करना हो तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए एक सिस्टम बनाएगा जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब क्या है कि अगर इसे समझना चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो ऐसे समझिए कि मुझे एक टिफिन बॉक्स स्कूल में एक बच्चे को पहुंचाना है। मैंने उसमें इंफॉर्मेशन के नोट में सिर्फ नाम लिखा, तो क्या सिर्फ नाम से वो टिफिन बॉक्स उस बच्चे तक एग्जैक्टली पहुंच पाएगा? आंसर इज नो। हमें क्या उसमें रोल नंबर मेंशन करने की जरूरत होगी, हमें क्लास मेंशन करने की जरूरत होगी, हमें सेक्शन मेंशन करने की जरूरत होगी, तब हम अप्रॉक्स उस बच्चे तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हमारे लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो इतने स्पीसीज है, अगर हमें उन्हें जानना है, अगर उनके बारे में बेहतर स्टडीज करनी है या पूरा इंफॉर्मेशन रखना है तो हमें उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत है और यही क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसे अरेंज करने की शुरू करें तो नीचे से शुरू करेंगे तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एनिमल्स के लिए लिखते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए लिखते हैं और ऊपर में किंगडम आता है। ठीक है, पर बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है कि सर इस ऑर्डर को याद कैसे करें। ठीक है, तो अगर इस ऑर्डर को याद करना है तो मैंने आपके सामने ट्रिक लिखने की कोशिश की है। देखिए, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सीक। अगर आप पहले वर्ड को गौर करेंगे तो किंगडम है, पॉन्ड में पी है, क्लीन से सी मिल गया और में आपको ओ मिल गया और एफ जी एस, मतलब बिल्कुल अरेंजमेंट के रूप में आपको दिख जाएगा। मतलब अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो ये पूरा का पूरा हायरार्की ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। इस ऑर्डर के बारे में एक चीज और मान के रखिए कि जब हायरार्की को देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद होना चाहिए कि एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो सिमिलैरिटीज क्या होती है, डिक्रीज करती है। दैट मींस कैरेक्टर जो मिल रहे थे वो शायद कम मिलेंगे। दो रिलेटेड स्पीसीज आपको हो सकते हैं, पर अगर आप किंगडम में देखेंगे तो मान लीजिए एक एनिमल किंगडम का ऑर्गेनिज्म है और एक प्लांट किंगडम का, ऑब्वियस सी बात है उनके बीच कितनी सारी डिसिमिलरिटीज होगी। तो ठीक है, ये ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम हायरार्की के लेवल को याद रखें। इससे आपके नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मेजॉरिटी बात ये याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं क्या होती है, सिमिलरिटीज डिक्रीज करती है। थैंक यू।